ऑन के धक्के देकर घर से निकालने के बाद आयला शदीद सदमे में दरवाजे के बाहर खड़ी रह जाती है। उसकी आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे होते हैं, लेकिन ऑन गुस्से में उसकी एक भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता। आयला बार बार दरवाजा खटखटाती है और कहती है, ऑन, खुदा के लिए मेरी बात एक बार सुन ले। मैंने आपको कभी धोखा नहीं दिया। मगर ऑन खामोश रहता है और दरवाजा नहीं खोलता। इधर रमला अपनी चाल कामयाब होती देखकर दिल ही दिल में खुश हो रही होती है। वो जानती है कि उसने ऑन और आयला के दरमियान गलतफहमी पैदा कर दी है। शामी को भी अंदाजा हो जाता है कि रमला ने जानबूझकर हालात खराब किए हैं, लेकिन वो समझ नहीं पाता कि अब इस मसले को कैसे हल करे। दूसरी तरफ साकिब के घर रिश्ते वालों की आमद की तैयारियां जोर व शोर से जारी होती हैं। बीजान बार बार साकिब को समझाती हैं कि आयला को वापस घर बुला लेना चाहिए ताकि खानदान की इज्जत बरकरार रहे। आखिरकार साकिब भी नरम पड़ने लगता है और सोचता है कि शायद इतने अहम मौका पर आयला को मुआफ कर देना ही बेहतर होगा। आयला बेबसी के आलम में अपने वालिद के घर जाने का फैसला करती है। वो जानती है कि अगर ऑन ने उसकी बात न सुनी तो उनके रिश्ते को बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। दूसरी तरफ ओन भी अगरच्चा सख्त गुस्से में होता है, लेकिन दिल ही दिल में आयला की याद उसे बेचैन कर रही होती है। वो बार बार यही सोचता है कि अगर आयला वाकई बेकसूर हुई तो उसने बहुत बड़ा जुल्म कर दिया होगा। इसी दौरान शामी एक अहम फैसला करता है। वो तय कर लेता है कि अब मजीद खामोश रहना दुरुस्त नहीं। वो ऑन के सामने पूरी सच्चाई लाएगा ताकि रमला की साजिश बेनकाब हो सके और आयला पर लगा बेवफाई का इल्जाम हमेशा के लिए खत्म हो जाए। शामी पूरी रात बेचैन रहता है। उसे बार बार यही एहसास होता है कि अगर वो खामोश रहा तो आयला और ऑन का रिश्ता हमेशा के लिए टूट जाएगा। अगली सुबह वो फैसला करता है कि अब हर कीमत पर सच सामने लाएगा। दूसरी तरफ ऑन गुस्से में तो होता है, लेकिन आयला की बातें उसके जहन से नहीं निकल रहीं। उसे याद आता है कि आयला बार बार कह रही थी, मैंने शामी को नहीं बुलाया, मेरी बात पर यकीन करें। यही अल्फाज उसके दिल में शक पैदा करने लगते हैं कि कहीं वो जल्दबाजी में गलत फैसला तो नहीं कर बैठा। इधर आयला अपने वालिद के घर पहुंचती है। बीजान उसे रोता हुआ देखकर परेशान हो जाती हैं। वो उसे गले लगाकर तसल्ली देती हैं, मगर आयला किसी को भी असल हकीकत नहीं बता पाती। वो सिर्फ इतना कहती है कि ऑन उससे नाराज हो गया है। इसी दौरान रमला शामी पर दबाव डालती है कि वो आयला से हर किस्म का राबिता खत्म कर दे, मगर शामी पहली बार सख्त लहजे में जवाब देता है, मैं किसी बेगुनाह के साथ नाइंसाफी नहीं होने दूंगा। अगर तुमने ये सब जानबूझकर किया है तो मैं खुद उनको सारी हकीकत बताऊंगा। शामी की ये बात सुनकर रमला घबरा जाती है। उसे महसूस होने लगता है कि उसकी बनाई हुई पूरी साजिश किसी भी वक्त बेनकाब हो सकती है। वो फौरन एक नई चाल चलने का मंसूबा बनाती है ताकि किसी भी तरह ऑन और आयला के दरमियान पैदा होने वाली गलत फहमी बरकरार रहे। दूसरी तरफ ऑन भी सच जानने के लिए बेचैन होने लगता है। उसे एहसास होने लगता है कि शायद मामला इतना सादा नहीं जितना उसे दिखाई दिया था और असल हकीकत अभी उसके सामने आना बाकी है। रमला को जैसे ही एहसास होता है कि शामी सच सामने लाने का इरादा कर चुका है, वो फौरन नई चाल चलने का फैसला कर लेती है। वो शामी को जज्बाती बातों में उलझाने की कोशिश करती है और कहती है, अगर तुमने किसी को कुछ बताया तो हमारा रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। लेकिन इस बार शामी उसकी बातों में नहीं आता। इधर ऑन बेचैनी के आलम में बार बार इसी वाक़ये को याद करता रहता है। उसे महसूस होने लगता है कि आयला की आंखों में दुख और बेबसी हकीकी थी। अगर वो वाकई बेकसूर हुई तो उसने उसके साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी कर दी है। आयला भी हिम्मत नहीं हारती। वो फैसला करती है कि अब वो अपने रिश्ते को बचाने के लिए आखिरी कोशिश जरूर करेगी। वो ऊन से मिलकर हर गलत फहमी दौर करना चाहती है, लेकिन उसे डर भी होता है कि कहीं ऊन दोबारा उसकी बात सुनने से इनकार न कर दे। इसी दौरान शामी ऑन से मिलने के लिए उसके दफ्तर पहुंच जाता है। वो ऑन से कहता है, मेरे पास तुम्हें बताने के लिए एक बहुत अहम बात है। जिस दिन मैं तुम्हारे घर आया था, इस दिन हकीकत वो नहीं थी जो तुमने अपनी आंखों से देखी। ऑन हैरान होकर शामी की तरफ देखता है। उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती है क्योंकि उसे महसूस होता है कि शायद अब वो सच सामने आने वाला है जिसकी वजह से उसकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। दूसरी तरफ रमला को जब मालूम होता है कि शामी उनसे मिल चुका है तो उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो फौरन वहां पहुंचने की कोशिश करती है ताकि शामी को सच बताने से रोक सके, मगर उसे डर होता है कि कहीं अब बहुत देर ना हो चुकी हो। आवन शामी की बात सुनकर चंद लम्हों के लिए खामोश हो जाता है। वो संजीदगी से कहता है, अगर तुम वाकई सच जानते हो तो आज मुझे सब कुछ बता दो। मैं मजीद किसी गलत फहमी में नहीं रहना चाहता। शामी गहरा सांस लेता है और कहता है, मैं तुम्हारे घर आयला से मिलने नहीं आया था। रमला जद करके मुझे वहां ले गई थी। उसने कहा था कि वो आयला से जरूरी बात करना चाहती है, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि वो तुम दोनों के दरमियान गलत फहमी पैदा करने का मंसूबा बना चुकी है।
ये सुनते ही वुन के चेहरे का रंग बदल जाता है। उसे एहसास होने लगता है कि उसने गुस्से में आकर आयला की बात सुने बगैर बहुत बड़ा फैसला कर लिया था। उसे वो लम्हा याद आता है जब आयला रोते हुए मुसलसल कह रही थी कि उसने शामी को नहीं बुलाया। इसी दौरान रमला भी वहां पहुंच जाती है। वो शामी की बात काटते हुए कहती है, ये सब झूठ है, ये सिर्फ आयला को बचाने की कोशिश कर रहा है। मगर शामी पहली बार सबके सामने मजबूती से जवाब देता है, बस बहुत हो गया, अब मैं मजीद किसी बेगुनाह पर इल्जाम नहीं लगने दूंगा। ऑन खामोशी से दोनों की बातें सुनता रहता है। उसके दिल में पछतावा बढ़ने लगता है। उसे एहसास होता है कि शायद उसने अपनी बीवी पर इत्मीनान करने के बजाय सिर्फ हालात को देखकर फैसला